नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज का वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मैं आपको अपना फैमिली मेंबर मानता हूं और आपसे एक बात साझा करना चाहता हूं। कई बार हम देखते हैं कि सरकारें बहुत चीजें लागू करती हैं, लेकिन पब्लिक उस पर ऑब्जेक्शन उठाती है। इसी कड़ी में एक 15 अगस्त को या 26 जनवरी को जो पतंगबाजी होती है, उसमें गवर्नमेंट ने इस बार स्ट्रिक्टली कहा था जो चाइनीज मांझे हैं उसका इस्तेमाल बैन किया था। और हमने भी इस चीज को दिखाया था कि आप चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें, इससे बहुत से पशु पक्षियों को भी नुकसान होता है और बहुत सारे जो एक्सीडेंट के भी केसेस आते हैं। लेकिन आपने वो कहावत सुनी होगी कि जिस तन लागे उस तन जाने। जब आप इस चीज को फेस करते हैं तब आपको पता चलता है कि ये क्यों जरूरी है और मानवता के लिए इसका क्या मतलब मोटिव हो सकता है जब आपने इस चीज को खुद फेस किया हो। मैंने आपको अभी पिछली वीडियो में दिखाया था, मैंने आपको दिखाया था कि कल हमने सबने आपने सभी ने अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिली के साथ महापर्व दीपावली का महापर्व मनाया था और बहुत खुश थे हम और आप। और मैंने भी आपको अपने ऑफिस में हमने दीपावली की पूजा की, अर्चना की। और उसके बाद मैंने आपको वो वीडियो भी दिखाया जो मैंने अपना नया ऑफिस सेटअप किया, छोटा सा, जो मैंने आपको दिखाया। और मुझे बहुत खुशी थी जब मैंने छोटा सा ऑफिस आपको दिखाया, आप लोगों के साथ साझा किया। मैं वही घटना आपको बताने वाला हूँ। जब हम उस ऑफिस में पूजा करके निकले, मैं और मेरी वाइफ साथ में थी, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा। हम अपनी बाइक पे, एवेंजर बाइक पे निकले और हमने जो इस्कॉन टेम्पल है उसके आगे से हमने आगे बढ़े, वहां पे हमारा ऑफिस है, उसके आगे ऑफिस हम बढ़े और हम आश्रम से होते हुए सीधे सराय काले खां के तब जब बढ़े तो आपने पता ही जब ये दिल्ली गवर्नमेंट ने इनॉग्रेशन किया था, वो अच्छा हाईवे बनाया जो दिल्ली की तरफ जाते हैं और सराय कला की तरफ जाते हैं, और जो नीचे जो है पूरा जाम खत्म हो गया इससे। जैसे ही मैं उस रास्ते से निकल रहे थे तो अचानक जैसे ही मेरी बाइक 50-55 की स्पीड में रही होगी उस समय, जैसे ही टर्न करते हैं हम सराय काले खां की तरफ, और अचानक मुझे लगा कि मेरा गला कट रहा है। और अचानक मेरा गला कटा, मुझे अचानक एहसास हुआ और मुझे अपने आप वो दिमाग में वो बात क्लिक हुई कि कहीं मांझा तो नहीं है ये कहीं। और अचानक मैंने इसको बहुत जोर से उस मांझे को पकड़ा और खींचा और वो मांझा टूट गया। गनीमत है कि वो मांझा टूट गया और मेरी बाइक लड़खड़ाई और मैं और मेरी बाइक बहुत डर गए और ऐसी बाइक लड़खड़ाई और वो मांझा टूट कर लगा। तो फिर भगवान का शुक्र है कि उस समय वो बाइक हमारी स्लिप नहीं हुई, गिरी नहीं, क्योंकि 50-55 की स्पीड में जब आप समझ सकते हैं कि बाइक अगर स्लिप होती है, गिरती है, पीछे से हाईवे है तो गाड़ियां कितनी तेज आ रही होंगी। और फिर हमने बाइक साइड में लगाई और ब्लीडिंग मेरे गले से स्टार्ट हो गई। और वो जो मांझा टूटा उसके बाद मुझे लगा कि बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा होगा और मेरे गले से ब्लीडिंग चालू हुई थी। और शुक्र है कि वो ब्लीडिंग ज्यादा तेज नहीं थी। मैंने जैसी गाड़ी साइड में लगाई मुझे लगा कि मुझे रुमाल बांधना पड़ेगा और मेरे हाथ कांप रहे थे कि क्या अचानक, लेकिन जब मैंने उसको देखा तो फिर ब्लीडिंग उतनी तेज नहीं थी। अगर कोई नस कट जाती, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए ये कट है, ये मांझे के कट है। अचानक बाइक चलाते हुए 50 और 55 की स्पीड में जब आपका कोई मांझा आपके गले पे बिल्कुल रेत रहा हो, ऐसा लगा कि चाकू से कट रहा हो। ये देखिए, अब ये देख पा रहे होंगे, देखिए ये मांझे से कटा हुआ है। और ये अब हो गए 1-2 दिन, तो आज थोड़ा सा रिलीफ है। कल मैं इस पे वीडियो नहीं बनवाया, मैंने आप लोगों से साझा नहीं किया, कुछ मेरे घर के लोग हैं उनसे साझा किया था। तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर वो मांझा चाइनीज होता, भगवान का शुक्र है, आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों की शुभकामनाएं, वो जो मांझा जो था वो चाइनीज मांझा नहीं था, वो इंडियन मांझा था। और मेरे हल्के से यूं खींचने पे, अचानक चलती हुई बाइक से 50-55 की स्पीड पे खींचने से वो मांझा टूट गया। हमारी बाइक लड़खड़ाई लेकिन हम गिरे नहीं और साइड में बाद मैंने बाइक लगाई और वो मांझा टूट गया। आप सोचिए अगर वो चाइनीज मांझा होता, आप लोगों ने सबने यूज किया होगा चाइनीज मांझा, बहुत लोग यूज करते हैं, तो मेरी यही गुजारिश है आप लोगों से, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि चाइनीज मांझा को इंडिया में बैन होना चाहिए। और इस बार बहुत दिल्ली गवर्नमेंट ने उसको बैन भी किया और बहुत कम यूज हुआ, कहीं की जगह यूज हुआ, हम मीडिया के लोग हमें पता है थोड़ा बहुत यूज हुआ, लेकिन बहुत स्ट्रिक्टली यूज हुआ, बहुत कम यूज हुआ इस बार। तो वो अगर वो चाइनीज मांझा होता, मैं गारंटेड कह रहा हूं कि मैं आप लोगों के सामने नहीं होता और या हॉस्पिटल में पड़ा होता। मैं और मेरी वाइफ दोनों हॉस्पिटल में पड़े होते, क्योंकि इतना वो मांझा आप तोड़ ही नहीं सकते। वो मांझा मुझे पीछे की ओर लेके जाता और हम डेफिनेटली गिरते, या तो अगर कोई जोर से होता कोई नस कट जाती और ब्लीडिंग रुकती नहीं और बहुत देर हो जाती। तो इन सब चीजों के लिए मुझे लगा कि आप लोगों को साझा करना चाहिए कि चाइनीज मांझे का ज्यादा से ज्यादा आप विरोध करें, चाइनीज मांझा का, और आप यूज भी ना करें। अपने बच्चों को समझाएं कि आप यूज ना करें। और आप सोच सकते हैं कि दिवाली के मौसम में कौन पतंग उड़ा रहा होगा उस समय, कहां से वो मांझा आया
और वो मेरे गले पे ऐसे लगा कोई एक हाथ उड़ा रहा हुआ पतंग, और वहां उसका वो मांझा पतंग कटने के बाद जैसे भी टूट के वो आया और मेरे गले को रेतता वो चला गया। तो मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप लोग जागरूक रहें और जो भी गवर्नमेंट अगर इनिशिएटिव लेती है उसका सहयोग करें, क्योंकि हम लोग भी कहते हैं लेकिन जब आपको खुद उस चीज को रियलाइज होता है तब आपको पता चलता है कि उसकी रियलिटी है। मेरे को रात भर नींद नहीं आई, मैं सोच रहा था कि अगर कुछ हो जाता, बच्चे घर में अकेले थे, कैसे हम दिवाली हम बना रहा था, दिवाली कैसे होती है हमारी, क्या होता, इन सब चीजों को सोच के मुझे रात भर नींद नहीं आई। सुबह 4 बजे मुझे नींद आई। तो इस वजह से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि सभी फैमिली के साथ रहते हैं, फैमिली तो सबकी फैमिली हमारी फैमिली की जैसे ही है। तो चाइनीज मांझे का ज्यादा से ज्यादा विरोध करें और सरकारी लेवल पे इस चीजों को स्टिक करें, क्योंकि देखिए आप सोचिए अगर ज्यादा हो जाता तो क्या होता। तो बस मेरा बनाने का मोटिव यही था कि इन सब चीजों को सरकार जो करती है उसको सहयोग करें, वो जनता की भलाई के लिए ही होते हैं। बस चलते चलते मैं आप लोगों तक ये बस अपना मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सचेत रहिए और जागरूक रहिए। अगर सरकार को इनिशिएटिव लेती है उसको सहयोग करिए। चलिए बाय बाय और अपना ध्यान रखिए। मुझे लगता है कि आप लोगों का, हमारे बड़ों का, मेरी फैमिली का, सब आप लोगों का आशीर्वाद है या कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से हम लोग सेफली इस चीज से निकल आए, नहीं तो बहुत चीजें भी हो सकती थी। बस आप सतर्क रहिए और ऐसे ही आप लोग हमारा परिवार बने रहिए, सहयोग करते रहिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।